तो उसके लिए फिर क्या चाहिए? You have to influence the people. Or in order to influence the people, you have to develop those virtues which you yourself have identified. Now, I would like to give you a little background that from where, I won't take much time for this segment, कि ये कैसे लीडरशिप का कॉन्सेप्ट कैसे आया है. बस बैठ जाए. देखिए बात ये है, आपको याद एक ज़माना था, हंटर्स एज थी. I'll quickly go through it actually, to the history. हंटर एज के अंदर what you supposed to do is you have to kill an animal and eat it, and you don't require कोई और कुछ करने की, कोई फ्रिज नहीं, कोई कुछ नहीं, शाम तक इस्तेमाल कर लें, कल तक इस्तेमाल कर लें, अगले दिन फिर और करें. तो कोई ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म के इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है. तो ये लोग इंडिविजुअल और एट द मोस्ट विद स्पाउस लोग ज़िंदगी गुजारते थे. अच्छा, उसके बाद जब ज़माना, ये पता नहीं कितने हज़ार, फिर उसके बाद अचानक एग्रीकल्चर का ज़माना आ गया. Now this was the time where some organization is required. So distribution of work took place at the, in the society. और काम की, औरतें ये काम कर लें, मर्द ये काम कर लें. इससे असल में कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली डेवलप हुआ कि फैमिली क्या होती है. अच्छा, उसके बाद ये एज बहुत अरसा रही, and then came industrial age. When industrial age came, and this actually started with the invention of the wheel, and then suddenly there is a jump, there was a quantum jump. जितनी आमदनी एग्रीकल्चर से होती है उससे बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई. एंड दैट रिजल्टेड इन अ वेरी बिग चेंज. यूरोप का सारा इनकलाब, और अमेरिका के जो अमेरिका का डेवलप होना है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो है ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर डेवलप हुई. वहाँ से उन्होंने गुलाम उठा के वहाँ लेके गए, और आयरिश टेक्नोलॉजी उनके पास, और इंग्लिश बेसिकली आयरिश और वो थे, उनके पास वो टेक्नोलॉजी मौजूद थी. तो उन्होंने करके ना एक इंडस्ट्री बिल्ड करके एकदम अपनी एम्पायर कर ली. इस वक्त जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आया. When you have machine, when you have पुर्जे, when you have worker, when you have a supervisor, when you have a सरमाया लगाने वाला आ गया, तो उसी के अंदर एक सोशल डेवलपमेंट भी शुरू हुई. ये कार्ल मार्क्स की सारी डेवलपमेंट वगैरह उसके पैरेलल हुई, और साथ ये एक मैनेजमेंट आई कि चीज़ों को मैनेज करना है. जो इंडस्ट्रियल वे ऑफ मैनेजिंग द सोसाइटी वाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वाज व्हाट? मशीन. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडस्ट्री वाज मशीन का पुर्जा. तो सबसे अहम मैनेजमेंट स्किल थी पुर्जे को कैसे ठीक करना है. इफ पुर्जा जो है वो चींची करता है, उसको ग्रीस देनी है. अगर फिर भी करता है तो उसको ठोकना है, ठोक के उसकी रिपेयर करनी है. फिर भी ठीक नहीं होता, उसको रिप्लेस कर देना है. एंड दिस वाज द सेम प्रिंसिपल अप्लाइड ऑन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल. अगर आप काम ठीक नहीं करते तो हमने आपको कहना ठीक काम किया करो. आप फिर भी ठीक नहीं करते, हमने आपकी खिंचाई करनी है, आपकी प्रमोशन रोक देनी है, आपकी एक ACR खराब कर देनी है. ये पुर्जे को ठोका आपने, अच्छा फिर भी नहीं करते, आपको टर्मिनेट करके अगला बंदा लगा देना. दिस टर्मिनेशन हैज बिन द प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल वे ऑफ मैनेजिंग. स्टिल पीपल आर ट्राइंग टू जस्ट डू इट इंडस्ट्रियल मैनर, बट नाउ टाइम हैज चेंज्ड, एंड सडनली द सोसाइटी हैज गॉन इनटू अ knowledge age now. It's not an industrial age. The richest person on this world is not one who has got factories. Richest person is one who sells knowledge. His name is Bill Gates. His name is, yes, Jeff Bezos, and this Facebook का जो है, Mark. Yeah. So these are the people. These are the rich people. They're not selling anything. इनकी कोई मतलब कोई कपड़े बनाने की फैक्ट्री नहीं है, कोई लोहे मशीन, कोई टैंक बनाने की फैक्ट्री नहीं है. But they are the rich people. Now, when knowledge-based society developed, now management has to be shifted to correct the things and remove the incorrect things. Say it has changed into influencing the people, because in knowledge age you cannot take the people like purza. You cannot take them as an instrument which does not have a heart, which does not have a feeling, which does not have an emotions. In a knowledge age, the people who are under your influence are those who have got emotions, who have got feelings, who have got sentiments, who have got relations. So from here the concept of leadership has come, right? And who knows, the social scientists have predicted that from there another age is going to come. That will be wisdom age. And what will be the dimensions, what will be the paradigms, at what spiritual level we have to operate,
देखिए ना, इस जमाने में आके ना, और वेस्ट इसकी एक एग्जाम्पल है, अब पैसे पूसे कमाना इतना ज्यादा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहा. इफ यू हैव फ्यू न्यूरॉन्स इंटैक्ट, यू कैन जस्ट मेक योर लिविंग. लाइफ इज बियॉन्ड अर्निंग मनी. जितनी का आपने खाना खूना है वो एक थोड़े से न्यूरॉन्स के साथ भी आप कर सकते हैं. इसलिए अब दुनिया उस माइंड सेट से निकल रही है जिसमें 24 आवर्स में से मेरा 22 घंटे पैसे कमाने के चक्कर में है. एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. 24 घंटे से 22 घंटे जो है ना, मैं पैसे कमाने के चक्कर में हूं, पैसे कमाने के चक्कर में. एंड वी आर मिसिंग दोज इंपॉर्टेंट फैकल्टीज विच आर रिक्वायर्ड फॉर नॉलेज एंड विजडम थिंग. और बहुत सारे लोग इस नतीजे पर पहुंच गए कि पैसे कमाना क्या. गुरजेफ वॉज अ वेरी बिग फिलोसोफर. लंबी कहानी है, मैं टाइम भी थोड़ा है हमारे पास. तो वो कहता था कि जो पैसे कमाना है ना, ये बस कमा लेने चाहिए, बस थोड़े से कमा लें, ऐसी कोई बात नहीं. ही वॉज अ वेरी गुड फिलोसोफर. तो लेकिन वो जहां तकरीर करने जाता था तो कालीन साथ ले जाता था और स्टेशन पे खड़ा होकर कालीन बेचता था. वो 3-4 कालीन बिक जाते थे उसके. बिक के ना वो कहता जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा बेच लेंगे कालीन. तो एक दफा वो कालीन बेच रहा था तो एक बंदा कहीं और शहर से आया था. तो उसने कहा कि आर यू गुरजेफ? उसने कहा नो. उसका नो 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 नो, देयर इज अ पर्सन गुरजेफ, आप हैं, आई केम टू हियर हिज लेक्चर. उसने कहा नहीं कोई शक्ल मिलती होगी, मैं तो कालीन बेचने वाला हूँ. ही जस्ट सोल्ड दोस कालीन, थोड़े से पैसे लिए, फिर जाके अगले शाम को लेक्चर दे दिया, कर दिया. अब ये तो एक एक्सट्रीम फॉर्म है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में देखें ना, सवाए पैसे कमाने के और ज़हन में है ही नहीं. 24 घंटे में से 22 घंटे पैसे कमाने के चक्कर में कर रहे हैं. तो ये अब काम नहीं चलेगा ज़्यादा देर तक अगर आपने लोगों को इन्फ्लुएंस करना है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से आया है. उसके बाद विजडम की एज है और ये है लीडर. आई थिंक अब हमें ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है कि लीडर होता कौन है. लीडर इज वन हु कैन यूज हिज इन्फ्लुएंस टू ब्रिंग अ चेंज. Who can use his influence to bring a change. Who is leader? This one? After this exercise, obviously यही logical answer बनता है. लेकिन our concept is कि ये leader है. प्रिंसिपल बनेगा तो लीडर बनेगा. मैं वजीर आजम बनूंगा तो लीडर बनूंगा ना. वार्ड का मैं हेड ही नहीं हूं तो मैं कैसे बनूंगा लीडर. लेकिन अभी आपने खुद बताया था कि वो गंडेरियां बेचने वाला आपका लीडर है. इन दैट कॉन्टेक्स्ट, सो यू नीड नॉट टू बी ऑन द पेडिस्टल इन ऑर्डर टू बी द लीडर. इट्स अ वेरी फेवरेट पिक्चर ऑफ माइन, वेरी फेवरेट पिक्चर ऑफ माइन. मेरे पास एक और भी तस्वीर है, मैं आई विश कि अभी दिखा सकता, एंड में आपको दिखाऊंगा. ये जो साइबेरिया से परिंदे उड़ के आते हैं, ये लीडर होता है और यह नेविगेटर होता है. इन सारों के साथ उन्होंने चिप लगाई है और उसका एक्चुअल फोटो मेरे पास मौजूद है. आई विल जस्ट ट्राई टू ट्रांसफर इट एंड आई विल शो यू. पूरा ट्रैक, पूरी जिंदगी का ट्रैक किया है. साइबेरिया में वो पड़ा और मिडिल ईस्ट में जाके वो मरा परिंदा. तो सारा ट्रैक है. मैं आई विल शो यू टुडे, आई विल शो यू दैट. तो अब ये होता है कि जब ये थक जाता है, इट गोज इनटू द विंग्स, जहां के हवा का प्रेशर कम होता है. एंड दिस वन बिकम्स दिस एसोसिएट प्रोफेसर बिकम्स द प्रोफेसर एंड ही गोज इनटू विंग्स. और अगर कोई जख्मी हो जाता है तो वो एग्जैक्टली ये जख्मी है, ये यहां आके फ्लाई करता है ताकि इसको जोर कम लगाना पड़ता है. सारी एयर रेजिस्टेंस कम होती है. और मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, 3000 पता नहीं कितने, 3500 समथिंग टाइम्स ईच वन ऑफ द बर्ड बिकम्स अ लीडर ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम साइबेरिया टू द सहारास. So you can lead from front, and you can lead from back, and you can lead from middle. Because leading is about bringing your influence and using your influence and bringing the change. It is not about the position. Management is about position. But leader is wherever you are. And I never fail to give an example. And those of you who are already attended some of my workshops, they have to bear it again. We remember, how many of you have trained in Aga Khan? 1, 2, right. There was a Christian fellow, and he was a cleaner in Aga Khan. His father became very seriously sick, and he had to leave Aga Khan. And he came here, and somehow he got a job as a sweeper or cleaner in our ward. I was associate professor at that time. Always there is a complaint कि सरकारी अस्पतालों के बाथरूम खराब होते हैं. There is a genuine complaint. When he came, after 1 month, I realized now our bathrooms are no more, stinky. It's no more unclean. तो मैंने इसको देखा वो क्या करता है. कुछ भी, वो ना कुर्सी डाल के बाथरूम के पास बैठा रहता था
और जो आता था ना उसे कहता एक मिनट भाईजान मैं ज़रा देख लवा, जाके देखा था आ जाओ। और जब वो वापस जाता कहता भाईजान इन्होंने ना तुसी ज़रा फ्लश करके आना है अगले बंदे वास्ते। दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। And then I don't know from God knows from where, even those patients who were not admitted and they ought to be admitted after 1 week, they also knew that when they come back they have to flush. It became kind of a culture there. His name was Michael, I still remember him. And then I operated upon him later on. So Michael actually brought that change. He was a sweeper in the ward. He brought the change. Right? Who is the leader? Sir, although he brought a change, but who In is that, the leader? he led this dimension of cleaning the wards. He did not lead you to make a revolution in the country, but he used his influence to bring a small change, so he used his leadership qualities to do that. And that is a misconcept. Leadership quality means you can bring the change. So he was a leader in that respect. In his own domain. His own domain. His zone of influence was small. His zone of influence was small, but whatever was his zone of influence, he brought the change. And still there are people जो कह रहे हैं निज़ाम को ठीक होना चाहिए, सरकारी अस्पतालों के अंदर तब्दीली लानी चाहिए. He did not made any speech. Like your father, he did not make any speech, but he changed you. Like Imam Jafar Sadiq, he said don't speak much if you have to bring the changes, do something. Please remember, you can lead from front, you can lead from back, and you can lead from middle. Who is the leader? I will not ask from you. So it's a good news. At the end of this exercise, anyone out of us can become a leader. Please don't wait till you become in charge. Don't wait till Public Service Commission opts you as a leader. Please don't wait when you have got a badge on your collar. No. You are a leader if you can influence people. Maybe for a small thing. You may be a Gandheri wala as for Maqbool, you know. Maybe at some private meeting, I'll tell you the most influential person in my life who has changed me. He was one of the attendant of my patients, and I always quote him. When I quote Babaji, I quote him actually. It's an amazing person. And just one thing actually struck me. One thing, just small. I was looking around. There was a patient who had a gunshot injury, and I just told him कि तुम ठीक हो, there's no neurovascular injury, तो तुम ठीक हो गए हो, बस ज़ख़म है तुम्हारा, वो सफाई कर दी है, ज़ख़म कुछ दिनों में भर जाएगा. He said, डॉक्टर साहब मैं पर्चा करना है, उन्होंने मेरे नाल बड़ा जुल्म किया. मुझे आई स्टिल रिमेंबर मलका ने मेरे नाल बड़ा जुल्म किया है, मैं उन्होंने अंदर कराना है, मैनू पर्चा तुसी सख्त कट के देना है. And then there was a gentleman, white beard, had a turban, kurta and a dhoti, very simple but clean. So I just heard he said, ना पुत्र ना इन्ना चंगा सानू डॉक्टर मिल गया है, वो कहंदा तेरी रगां भी बच गईयां ने, तू तुर भी सकेगा, तू ठीक हो, फिर आपां मलकां दे घर जावांगे. वो अपने मुसलमान भरा नू पता नहीं किन्नी तकलीफ सी कि उन्होंने तेनू गोली मारनी पै गई. दिस वॉज समथिंग शॉकिंग फॉर मी. पता नहीं वो बेचारा कितनी तकलीफ में था कि उसको एक मुसलमान भाई को गोली मारनी पड़ गई. एंड आई जस्ट दैट my antennas just started vibrating, and yes, I took him in my office. And since then, I mean, he's my friend. He's an elderly gentleman. He's very frail nowadays. He is in Qatar because he lives with his only son there, but I'm in contact with him. He served in army, in Navy for a long period of time. He speaks beautiful Punjabi and fantastic English. Fantastic English. So it's so nice when he's sitting in masjid, kurta shalwar pehen ke Punjabi bolte, suddenly he will start talking in very frequent British accent English, Queen's English. So I really love that. So I mean, that person influenced my life. I have learned, and still when I'm in a problem, I just call him, and he's there to guide me. So there are people, and otherwise he's a very simple looking person, right? So please remember, इंतज़ार मत करें इस बात का
जब आपका ओहदा बढ़ेगा. Start becoming leader today. So that is the leader. Stop कर.